क्वेश्चन में हमें चेक करना है वेदर दे एग्जिस्ट अ फंक्शन जो सारी जगह कंटिन्यूस है बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसे एक बार ग्राफ से समझते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है जो सारी जगह कंटिन्यूस होता है बट वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है एक्सिस को। यानी जैसे ये यहाँ पे 0 पे मीट कर रहा है सो ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट ये हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट आया है, हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो सपोज़ हम पॉइंट 1 पे एक और मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं। सो ये हमारा सारी जगह कंटिन्यूस होगा बट पॉइंट 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जिस पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है। सो हमारा एक ऐसा W लाइक फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है जो हमारा कंटिन्यूस है सारी जगह बट 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये होगा फंक्शन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। मॉडुलस x की वैल्यूज़ होती हैं -x when x is less than 0 एंड +x when x is greater than or equal to 0। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यूज़ हो जाएंगी, सारी जगह x माइनस 1 डाल देंगे, से हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 फॉर x माइनस 1 लेस दैन 0 एंड प्लस ऑफ x माइनस 1 फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे 3 इंटरवल्स आ रहे हैं, 0 से लेस के लिए, 0 और 1 के बीच में एंड 1 से ग्रेटर के लिए। इसे एक बार लिख लेते हैं। सो हमारे इस फंक्शन के इंटरवल्स बन जाएंगे ये। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन तीनों इंटरवल्स पे हमारी फंक्शन की वैल्यूज़ डिफरेंट है एंड एट पॉइंट 0 एंड 1 हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ चेंज हो रही है। सो हम इन तीनों इंटरवल्स पे एंड एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड 1 इन पाँचों पे हम अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी। सो ये हमारे 5 केसेस बन जाएंगे। पहला केस देखते हैं। इसके लिए हमें फंक्शन गिवन है ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। वी नो पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा इस केस के लिए। सेकंड केस देखते हैं। इसके लिए हमें गिवन है ये भी एक पॉलिनॉमियल है। सो इस केस के लिए भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड केस देखते हैं। इसके लिए हमें गिवन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। एट x इक्वल टू 0 फंक्शन हमें गिवन है ये। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए एट पॉइंट x इक्वल टू 0 हम ये चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। LHL देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 0 माइनस है इसलिए x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे फंक्शन में वे h टेंड्स टू 0। एफ ऑफ 0 माइनस h इज एफ ऑफ माइनस h। फंक्शन हमारे पास था -2x प्लस 1। लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1। सिमिलरली RHL देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 0 प्लस है इसलिए x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे वे h टेंड्स टू 0। एफ ऑफ 0 प्लस h इज एफ ऑफ h। फंक्शन हमें गिवन है 1। यहाँ पे कोई h नहीं है इसलिए लिमिट पुट करने का फ़ायदा नहीं है, सिंपली वैल्यू आ रही है 1। हम देख सकते हैं हमारा LHL इज इक्वल टू RHL आ गया है। अब हमें एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। उसके लिए फंक्शन हमें गिवन है ये। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1। हम देख सकते हैं हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया है। सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एट दिस पॉइंट हम चेक करेंगे वेदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस h अपॉन h। यहाँ पे x हमें 0 गिवन है इसलिए हमने x की जगह 0 पुट किया है। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। एफ ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा एफ ऑफ माइनस h। यहाँ पे फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे एंड यहाँ पे माइनस h। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच रहा है। यहाँ पे कोई h नहीं है तो लिमिट पुट करने का फ़ायदा नहीं है, सिंपली वैल्यू आ रही है 2। सिमिलरली ये देखते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा एफ ऑफ h। फंक्शन में x की जगह यहाँ पे h पुट करेंगे एंड यहाँ पे 0। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ रही है 0 बाई h, ये होता है 0। सो यहाँ पे अब कोई h नहीं है तो लिमिट पुट करने का फ़ायदा नहीं है, वैल्यू आ रही है हमारे पास सिंपली 0। हम देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है। सो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे। अब लास्ट केस देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ये एंड राइट हैंड लिमिट होगी ये। LHL देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 1 माइनस है इसलिए फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h पुट कर दिया वे h टेंड्स टू 0। फंक्शन था हमारे पास 1, यहाँ पे कोई h नहीं है, सिंपली वैल्यू आ रही है 1। RHL देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 1 प्लस है इसलिए फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h पुट कर दिया वे h टेंड्स टू 0। फंक्शन था हमारे पास 2x माइनस 1। लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे, वैल्यू आ रही है 1।
हम देख सकते हैं हमारा LHL इक्वल टू RHL आ गया है। अब हमें f(1) फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें फंक्शन गिवन है ये। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1। हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1) आ गया है। सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1। अब इसी पॉइंट पे हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा ये एंड इसका हो जाएगा ये। x हमें 1 गिवन है इसलिए हमने x की जगह 1 पुट कर दिया है। LHT देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे एंड यहाँ पे 1 माइनस h। इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 0/h। ये होता है 0, यहाँ पे कोई h नहीं है तो सिंपली वैल्यू आ रही है 0। सिमिलरली RHT देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे एंड यहाँ पे 1। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 2h/h, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच रहा है। लिमिट पुट करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई h नहीं है, वैल्यू आ रही है 2। हम देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है। सो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट x इक्वल टू 1। अब हमने शो कर दिया है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है सारे पॉइंट्स पे, बट x इक्वल टू 0 एंड 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ग्राफ समझा था, ये हमने 0 पे एंड 1 पे लिया था। ये फंक्शन हमारा इस पे एग्जिस्ट करता है, बट इसके अलावा कोई भी पॉइंट a एंड b पे अगर हम ऐसे ही ग्राफ ले लेते हैं तो वो उन दोनों पॉइंट्स a एंड b पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा। यही चीज़ समझानी थी यहाँ पे कि अगर हम कोई सा भी 2 पॉइंट्स पे ये ग्राफ बनाते हैं तो ये इन a एंड b पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा।